जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का मिलन और प्रयाग मेला का महात्म्य। प्रयागराज में मेला होता है तो उसमें याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का मिलन होता है। तो भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मेरे मन में कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का आप निवारण कीजिए। तो याज्ञवल्क्य मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से यह देखते हैं। मति अनुहारि सुबारि गुण, गन गनि मन अनहवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। कवि तुलसीदास जी जो है सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरोह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुबल मुनि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, जिसका वर्तमान नाम इलाहाबाद है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। मकर संक्रांति के पर्व में माघ का महीना होता है तो उस समय सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है प्रयागराज में, तो वहाँ स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इकट्ठा होता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। सभी ऋषि मुनि जो है प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इकट्ठा होकर स्नान आदि करके इकट्ठा होकर एकजुट होकर भगवान के जो है गुण का गान करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं।
एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। एक समय की बात है जब सब जो है मकर स्नान करके सभी मुनि जो है अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। अपने आश्रम में परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि का चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने उन्हें रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भरद्वाज जी जो है याज्ञवल्क्य मुनि से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य मुनि से बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है, अपनी संशय को प्रकट कर रहा है, संशय को कि मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो भी बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहूँगा। यदि मैं अपना प्रश्न आपसे नहीं पूछता हूँ तो अज्ञानी बना रहूँगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक, उर गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, अर्थात गुरु के साथ हमें छिपाव नहीं करना चाहिए। जो भी संशय है, जो भी प्रश्न है, उन्हें गुरु से निसंकोच पूछना चाहिए। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। ऐसा जो है भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहा है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु, भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। तो जो है याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि पूछ रहा है कि जो है कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि जो भगवान शिव हैं, वो राम नाम का जप करते हैं, और संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भरद्वाज मुनि जो है अपनी संशय, अपनी व्यथा जो है याज्ञवल्क्य मुनि से रख रहे हैं। आगे वो क्या प्रश्न करेंगे, राम नाम के इस महिमा पर क्या प्रश्न करेंगे, वो हम अगले दिन के व्याख्यान में देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर आज का व्याख्यान समापन करते हैं। यहाँ पर आज हमने देखा कि जो याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का मिलन होता है, सुंदर प्रयागराज में मिलन होता है, और जो है याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि जो है प्रश्न करते हैं। तो वो प्रश्न किस पर होगा, ये हमें आज थोड़ा सा हिंट तो पता चल गया कि भगवान शिव जो है सदा राम नाम का जप करते हैं, और संसार में चार जाति के जीव हैं, और काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य मुनि से प्रभु राम के बारे में कुछ प्रश्न करने वाले हैं, वो हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप सभी का व्याख्यान सुनने के लिए। आशा करता हूँ आप सबको आनंद आया होगा।
तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे कल कल ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।